स्टार्ट नाउ। गॉट इट। तो किसान में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि शुरुआत कहाँ से, फाउंडेशन क्या है। तो आप देखो फाउंडेशन क्या है कि मतलब फाउंडेशन जैसे जो भी जितनी भी दवाइयाँ आती हैं उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाला। ठीक, जितनी भी है बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको बोलते हैं पेस्टिसाइड। पेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी जीव जो आर्थिक नुकसान करे, जो फसलों का नुकसान करे, उसे पेस्ट बोलते हैं। हाँ, तो उसमें देखो क्या क्या आता है। पेस्ट क्या है, जो कोई अगर फसल का नुकसान कर रहा है वो पेस्ट है आपका। तो उसको मारने के लिए क्या बना है, पेस्टिसाइड। तो जितने भी दवा आते हैं पूरे दवा के समूह को बोलते हैं पेस्टिसाइड। अब उसमें बहुत छोटे छोटे फिर और भी क्लासेस हैं। तो फिर उसमें आते हैं इंसेक्ट जिसमें कीड़े होते हैं, फिर आता है फंगाई, फफूंद होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, खरपतवार, माइट्स, निमाटोड एंड रोडेंट। तो हम इन सबके बारे में डिटेल में एक एक लाइन सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कौन से क्या होते हैं। तो अभी नीचे दिया है कि मतलब कैसे, पहले हम लक्षण देखते हैं किस लक्षण से मैच कर रहा है, फिर हम इस जो ग्रुप्स दिए हुए हैं इनमें मैच करते हैं कि किस ग्रुप का है, फिर हम देखते हैं कौन सी दवा इसमें पड़ेगी, फिर उस हिसाब से हमने दवा रेकमेंड करते हैं। तो पहला इंसेक्ट है, ठीक है। इंसेक्ट भी हैं, अब इंसेक्ट के पहचान और कितने प्रकार होते हैं ये भी बताया जाएगा। ठीक, तो देखो इंसेक्ट दो प्रकार के होते हैं, चबाने वाले, रस चूसने वाले, और तीसरा है इल्ली बोलते हैं, इसी को इल्ली बोलते हैं। हाँ, जो नहीं उसमें दो तीन प्रकार के हैं ना, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चबाने वाले हैं, ये पत्तियाँ चबाते हैं। फोटो दिख रहा होगा ना आपको। जी जी। देखो पत्तियों में छेद कर दिया है, पत्ती खा गए हैं। ओह अच्छा अच्छा। तो ये चबाने वाले हैं। ठीक, चबाने वाले हैं। तो कैसे पहचान करेंगे, देखेंगे पत्तियों में छेद है, तना खोखला कर दिया है। ठीक, तो अब इसमें कौन सी दवा, किस प्रकार का दवा पड़ेगा जो इनको मार सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार का दवा है। पहला स्टोमक पॉइजन, कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं इनके लिए, अभी वो भी आगे बताया जाएगा, कि जो कीड़े के पेट में जाता है और वहाँ पॉइजन कर देता है। और दूसरा आता है कांटेक्ट, कि इनके बॉडी पे जहाँ पड़ा वो फिर वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा। अच्छा, कीड़ों के पड़ेगा। हाँ, तो कांटेक्ट में थोड़ा सा चांस का दिक्कत रहता है। मान लो कांटेक्ट में नहीं पड़ा जिसके ऊपर, वो तो बच गया। तो अभी आएगा दो चीज़, कांटेक्ट और सिस्टमेटिक, दो प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। इसमें तना खोखला भी लिखा है, वो तना खोखला वाला पिक्चर कैसा दिखता है? ये देखो, अच्छा ये है, तना खोखला हो जाता है। अच्छा ठीक है, डंडी बीच में से खोखली हो अंदर जाती है। कुछ माल नहीं है, सब खा के खिली खत्म कर दिया है। ठीक, अच्छा ठीक तो अभी मैं खाली बता रहा हूँ किस प्रकार का होगी, बाकी भी दवाइयों के बारे में आगे बताऊँ कौन सी दवा कब कहाँ पड़नी चाहिए। और दूसरा है सकिंग पेस्ट, इसको बोलते हैं सकिंग पेस्ट, जो रस चूसते हैं, पत्तियों का रस चूस लेते हैं, वहाँ पर्टिकुलर उस जगह पे पीला हो जाता है, उसका कलर चला जाता है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन से बैठे हैं ना सब चूसने वाले, खाली रस चूसते हैं, छेद वद नहीं करते हैं। अच्छा, पत्तियों का रस चूसते हैं। ये भी चूसने के लिए रस बैठा है, सफ़ेद मक्खी है, इसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं। केवल पत्तियों का रस चूसते हैं। हाँ, तो जहाँ ये रहेंगे वहाँ आपको पत्ती थोड़ी मुड़ी हुई दिखेगी, क्योंकि वहाँ का रस चूस लिया तो टेढ़ी होगी पत्ती, पत्ती पे पीलापन दिखेगा, या फिर कुछ वहाँ पे चिपचिपा पदार्थ दिखेगा। देखो यहाँ पे कलर चला गया, व्हाइट हो गया, यहाँ से उड़ गया कलर। अच्छा, तो वहाँ का रस चूस लिया है, देखो टेढ़ा भी हो रहा है किनारे से पत्ती, क्योंकि वहाँ रस ही नहीं है इसलिए। देख लो, यहाँ पे नीचे से चूस रहे हैं, तो इसलिए नीचे की तरफ सिकुड़ जा रहा है पत्ती। ये पार्ट देखो ऐसे नीचे की तरफ सिकुड़ जा रहा है, वहाँ से चूस ले रहा है सब। अच्छा, ये वाले होते हैं रस चूसने वाले हैं। तो रस चूसने वाले आपको सिम्टम क्या है, पत्ती हल्का फुल्का मुड़ा दिखाई देगा, पीलापन हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पे, पूरे पौधे में नहीं, उस जहाँ पे मुंह डालते हैं वहाँ पे, फिर चिपचिपा पदार्थ हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, रस चूसते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि दवा पौधे के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं तो नीचे चूस रहे हैं ना। तो इसके लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो कैसी दवाइयाँ होती हैं, वो आप पौधे में डाल दिया, ठीक है। तो पौधे में एक ऐसा सिस्टम उसने बना लिया कि जब भी ये कीड़ा वो पौधे को खाएगा, तो जैसे ही पौधा उसके पेट में जाएगा तो उसके पेट में समस्या कर देगा, तब वो मर जाएगा।
क्योंकि मान लो नीचे अच्छा। नीचे की तरफ पत्ती के है तो आप दवा मारोगे भी तो नीचे पत्ती थोड़ी डाल पाओगे, पत्ती उठा के तो मारोगे नहीं। फिर तीसरा वैरायटी है माइट्स। अच्छा, सीधा ये अंदर जाएगा और खत्म कर देगा पूरे, हाँ जहाँ जहाँ भी दवा समस्या हो, जैसे हम लोग पेट में खाते हैं, कोई भी समस्या होती है सब सही हो जाती है। हाँ, नहीं तो ये पौधे पे हम ऐसा दवा डालेंगे कि ये पौधा ही खाएगा अगर तो ये मर जाएगा। अच्छा, पौधा खाएगा तो ये मरेगा? हाँ। हाँ। अच्छा, ये रहता है इसका और मतलब। दूसरा रहता है कि मान लो जहाँ इनके ऊपर पड़ेगा वो मर जाएगा, मान लो तो छूट भी सकता है ना उसमें तो। दो प्रकार की दवा आती है इनके लिए भी है। हाँ, कांटेक्ट और सिस्टमेटिक। कांटेक्ट मतलब जो छुआ उसके ऊपर स्पर्श हो रहा है, तो जहाँ स्पर्श नहीं हुआ वहाँ बच गया। सिस्टमेटिक का मतलब सिस्टम्स काम करेगा, वो पत्ते को ऐसा बना देगा पौधे को कि जहाँ से भी खाएंगे निपट जाएंगे। अच्छा, हम्म। उस वो वाले पहले वाला भी छेद करने वाला था कीड़ा, वो वाला भी ऐसे ही काम करता था। दो प्रकार हाँ, की दो दवाई प्रकार उसमें के भी होते हैं, रहती हर दवाइयाँ दो प्रकार की होंगी। है। अच्छा, तो ठीक है। कांटेक्ट कब डालते हैं, मान लो नहीं लगा कोई बीमारी हम्म। तो तब उसको डाल सकते हैं, लेकिन लग गया है तो फिर आपको सिस्टमेटिक डालना चाहिए, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। ठीक। फिर तीसरा श्रेणी है माइट, मकड़ा भी हम्म। बोलते हैं इसको। बहुत छोटे होते अच्छा। हैं ये, ठीक। और ये हल्का जाला टाइप का बनाते हैं, जैसे इनका इनका मुख्य रूप से कहाँ दिखता है लक्षण, कि ये जिस जिस पौधे पे लगते हैं उसको सिकुड़ देते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपको बस सिकुड़ा सिकुड़ा मुड़ा मुड़ा दिखाई देगा। जैसे ऊपर हमने एक फ़ोटो देखा था ना उस टाइप का। हम्म। इसमें तो बहुत डिटेल में दिखाई, इतना डिटेल में दिखता ही नहीं है। देखो एक तरीके से ये भी जाला अच्छा बना लिया है, अच्छा अच्छा। देखो जाला बना लिया है। और पीला पीला देखो, छोटा एक छोटा मिनट, पीला पीला दाना दिख रहा है जहाँ पे लगे एक हैं। मिनट रुकना, प्रभु जी का कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना, मैं बता दूं। एक मिनट रुकना। Sorry। तो ये तीसरा प्रकार है माइट ना। माइट के बारे में बता दें कैसा दिखता है क्या होता है, अभी मैं इसको एक बार डिटेल में गूगल से दिखाऊंगा। तो ये अलग समूह सामान्य कीटनाशक हमेशा असरदार नहीं, तो ये अलग प्रकार के कीड़े हैं, इन पे हल्की फुल्की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। अच्छा। हाँ, ठीक। ये अब हम तीन प्रकार के जो इंसेक्ट हैं इनको हम अभी गूगल से देखते हैं और अच्छे अच्छे फोटोज देखते हैं। ठीक है। सेटिंग वेस्ट चार्ट। देखो इसमें 6 प्रकार के कीड़े दिख रहे हैं, ये सकिंग पेस्ट है, ऐसे दिखेंगे आपको। तो पहला एफिड, दूसरा लीफ हॉपर। ये कौन सा पेस्ट है? सकिंग, चूसने वाले जिससे। सकिंग पेस्ट, ठीक। हाँ, तो ये 6 प्रकार के दिख रहे हैं, मैं डिटेल भी दिखा रहा हूँ मैं। हाँ तो प्रोफेसर है यार। सकिंग पेस्ट, वाला फोटो नहीं मिल रहा यार। ये फोटो है लेकिन एचडी में नहीं है यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिखा दो कीड़े से, लक्षण पता चल जाता है, बस कीड़े कौन दिखाई देता है। इसमें बड़ा अच्छा दिखा है, सिंगल फोटो नहीं है ना। थोड़ा इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, इनमें साफ दिखता है कहाँ कैसे लग रहे हैं, कैसे पौधे पे कैसे दिखते हैं। देखता हूँ दूसरा। मोस्टली इल्ली रहती है ना ये। इल्ली पे तो हम लोग आएंगे ही। अरे सारे कीड़े इल्ली फॉर्म में रहते हैं मोस्टली नहीं ना। नहीं, अभी बताता हूँ इल्ली पता है कैसे बनती है। पहले ये उड़ने वाले रहते हैं, तो
हाँ, फिर आगे चल के इल्ली बनते हैं। तो अगर हमने उड़ने वाले को कंट्रोल कर लिया मोस्टली, तो फिर इल्ली का प्रकोप कम हो जाएगा। अच्छा। ये उसको मैं बाद में शेयर कर दूंगा, वो मिल नहीं रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं दिखाना चाह रहा था और डिटेल में। सकिंग पेस्ट हो गया, और दूसरा चिविंग पेस्ट। ये चूसने वाले थे, ये अब चबाने वाले, चिविंग। ठीक, चिविंग पेस्ट पे आते हैं। तो कैसे डैमेज करता है देखो, पत्ती चबा लिया, देखो बीच में छेद छेद हो गए है ना। देखो कीड़ा कौन सा है ये, कैटरपिलर। ठीक। अच्छा। हाँ, अब देखो, अब ये पत्ती आपको देखो कहीं बीच बीच में हल्का डिस्कलर दिख रही है, कलर उड़ गया है। इसमें क्या लगे हैं, माइट। हमने माइट में बताया था ना, अच्छा, पीला ये रहता है। और सब कीड़े अलग अलग तरीके से करते हैं। हाँ, ऐसा भी होगा जो एक पत्ती पे 2-3 प्रकार के कीड़े लगे हो सकते हैं ना? एक ही लगते हैं मोस्टली। अच्छा। मतलब एक ही दवा से ये तीनों काम कर जाएगा ना, तो आपको बहुत इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। एक ही दवा इन चारों पे काम कर जाएगी। अब ये देखो तीसरा टेढ़ा मेढ़ा पौधा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा ना। तो इस पर क्या लगे, एफिड्स। एफिड्स एक प्रकार के माहो टाइप के होते हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा है, इतना बड़ा नहीं होते हैं, बहुत बहुत महीन होते हैं। ये बहुत बड़ा दिखा रहा है। जो हाँ, जो सरसों में लगते हैं ना, वो होते हैं। तो उनके चूसने की वजह से टेढ़ा मेढ़ा पत्ता हो जाता है। अब देखो यहाँ भी पत्ती चबा लिया है, किनारे से चबा लिया, बीच में चबा लिया है। तो ये मतलब रेंगने वाले टाइप के हैं। ठीक, ये हो गया तीसरा माइट। माइट्स आइडेंटिफिकेशन ऑन लीफ। देखो, आपको देखो पीछे की तरफ इसके जो किनारे हैं वो मुड़ा मुड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना, पीछे की तरफ ये हल्का दिख रहा है। इसमें अभी और दिखाता हूँ, बैगन में लगता है। ये देखो। हाँ, बैगन का है। देखो ये आगे की तरफ पूरा भयंकर मुड़ गया है, ये देखो। तो जब आपको इतना मुड़ा हुआ देखे, समझ लो माइट्स है। इसमें क्या लग गया, माइट लग गया। अच्छा, तो ये उसके बैंगन में लगता है ना मोस्टली? हाँ, बैंगन में बहुत लगता है, सही बात है। मिर्ची में बहुत लगता है। हाँ, मिर्ची में लगता है। अच्छा, तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, सब चीजें देखी है ये। देखी है मैंने। देखो ऐसे दिखते हैं माइट्स। ठीक, ओके। जाले बना देते हैं ये ना? जाला अनुमान। कभी कभी जाला नहीं दिखेगा आपको, तो फिर आप देखो मुड़ा है कि नहीं, सिकुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर सिकुड़ा हुआ है दैट्स मीन्स यही है। इसमें अलग अलग टाइप के देखो इसमें दिखाया है कितने % डैमेज है। देखो ये बहुत हल्का डैमेज है, 1%, 5%, 10%, 15%, 25%, 50%। हाँ, स्पॉट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक, तो ये आपका ये 3 एरिया कवर हो गया, चिविंग पेस्ट, सकिंग पेस्ट और माइट। उड़ने वाले कीड़ों पे आपने विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है, सकिंग पेस्ट, चिविंग पेस्ट और माइट्स। माइट्स। चिविंग मतलब चबाने वाले। आप लिख सकते हैं पहचान क्या है। लिखा है। हाँ, चबाने में पत्ती में छेद हो जाता है, फलियों में छेद हो जाता है, तना खोखला हो जाता है। जब चूसने वाले थे उनका लक्षण क्या था? उनका था पत्ती मुड़ जाती है, पीलापन आ जाता है, चिपचिपा पदार्थ दिखता है। पत्ती चिपचिपा। और जो पीलापन है मतलब डिस्कलर है, बीच में जहाँ चूस लेते हैं वहाँ डिस्कलर हो जाता है, या पीलापन बोल दो उसको, क्योंकि डिस्कलर मतलब पीलापन। माइट वाले का क्या था? माइट वाले में छोटे छोटे बिंदु आपको दिखेंगे, जहाँ उन्होंने चूस लिया है माइट वाले का, वहाँ पे पीले पीले बिंदु टाइप का दिखेगा आपको, और जालानुमा बना रहेगा और सिकुड़ जाएगी पत्ती। तो ये 3 कैटेगरी हो गए। ये तो क्या कहते हैं, आप नोट्स भी डाल देंगे तो? हाँ, डाल देंगे, नोट्स भी डाल देंगे, लेकिन इस नोट्स के बहाने आप बनाओगे नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। बनाते रहो आप, डालने में बनाते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा। हाँ, इसलिए थोड़ा ये उसका क्या था लगता है, छेद करने वाले के? माइट हो गया, रस चूसने वाले हो गए, अभी छेद नहीं है। चिविंग पेस्ट वाले का? हाँ, चिविंग पेस्ट में आपको समझ लो इल्ली उल्ली आ जाएंगे। नहीं, वो लक्षण
इसका था फलियों में छेद, तना खोखला, पत्ती में छेद। ये 3 क्लियर हो गए ना, चबाने वाले, चूसने वाले और माइट। अब दूसरा है फंगस, है ना। अब ये बीमारियां होती हैं इसमें, कीड़े मतलब ऐसे कीड़े लगते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं। तो इसमें कहीं पत्ती पीली हो गई, कहीं से गलने लगी, तो उस पर वाइट वाइट दाग। ये बीमारी है। हाँ बीमारी है। देखो वाइट वाइट दाग दिख रहे हैं ना, वाइट वाइट दाग पौधे पे, तो इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडर नुमा दिख रहा है ना, पाउडर। तो ये बहुत मुख्य रूप से ये लगता है, ये पाउडरी मिल्ड्यू है। और एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है, ये ऊपर की तरफ लगा है, नीचे की तरफ लगता है, वहाँ पे पीला पीला आपको छोटा छोटा दाग दिखाई देगा। जैसे ये सफ़ेद है, इसे पीछे की तरफ पीला दिखाई देगा, ये मुख्य रूप से यही लगता है। तो देखो लक्षण क्या है इसके, गोल दाग, सफ़ेद पाउडर, जंग जैसा पाउडर, सड़न, पत्तियाँ सड़ जाती हैं, तने सड़ जाते हैं, है ना। तो हम एक बार फिर से अभी डिटेल में देखते हैं गूगल पे फंगस के बारे में। फंगल डिजीजेस इन प्लांट्स। देखो अब एक लाइन से, इस पे सफ़ेद सफ़ेद दाग दिख रहा है आपको पहले वाले पे, दूसरे वाले पे काला बीच में धब्बा सा दिख रहा है। इसमें देखो पूरा सब पत्तियाँ लाइन लाइन सफ़ेद हो जा रही है, यहाँ देखो पूरा डिस्कलर हो जा रहा है, और यहाँ पे पत्ती टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, पूरा ये सड़े, पूरा फल ही सड़ जा रहा है, कीड़े भी नहीं लगे फिर भी सड़ जा रहा है। ये देखो टमाटर में, टमाटर पूरा सड़ जा रहा है, पूरा पत्तियाँ। अच्छा, टमाटर पे ही लगता है ये सीधा? हाँ। पत्तियों पे नहीं लगता है? नहीं, पत्तियों पे लगता है, पहले पत्तियों में लगता है फिर फल में लगता है। अच्छा ये रहता है। देखो 8 प्रकार की जो मुख्य बीमारियां हैं, ये देख लो आप, सबसे मुख्य है ये। पहला है पाउडरी मिल्ड्यू, जो मैं बताया, वाइट वाइट पाउडर जैसा ऊपर लगने लगता है। इसी में हाँ, ये फंगस के प्रकार ये मेन 8 है, यही लगते हैं, ठीक। और दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू, देखो बीच बीच में पीला पीला दिख रहा है ना आपको, आगे पीछे ऐसा दिखाई देगा पीला पीला। फिर है ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा। फिर है रस्ट, जंग जैसा हो जाता है, जंग लग जाता है ना ऐसा। फिर पत्तियों में ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई देंगे, ये एंथ्राकनोज है। और ये ब्लाइट है, ब्लाइट मतलब सड़न, गल गया पूरा पूरा, ये फल गल जा रहा है। और ये बिल्ट है, ठीक। ये आपका पूरा डिटेल हो गया, इसमें साफ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं झुलसा। अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको काला काला दिख रहा है, ये पूरा पत्ता ऐसे झूल जाएगा, पूरा काला होकर झूल जाएगा। ये लीफ स्पॉट, लीफ पे धब्बे हैं। ऋषभ को कॉल आ रहा है, क्या करूं? मैसेज कर दो प्रभु, थोड़ा देर बात करता हूँ आपको। ठीक है, तो उठाता नहीं। आपके छोटे वाले फ़ोन पे आ रहा होगा ना, तो उन पर बोल दो उठा के कि प्रभु जी थोड़ा क्लास ले रहा था, मैं करता हूँ आपको। ठीक है, अब तो कट गया दोबारा, अब आए। ठीक, ये हो गया आपका मोटी मोटा, फंगस भी क्लियर हो गया, है ना। हाँ जैसे देखो यहाँ पे ये तना पूरा जैसे लग रहा है, जैसे वो ओस नहीं पड़ती है, पूरा एकदम ऐसा हो जा रहा है, ये भी फंगस है। अच्छा। पूरा गल जाएगा, जैसे ओस जैसे नहीं लगता, ओस जैसे मान लो कभी कभी बालों पे ओस लग जाता है, तो वैसे आप देखोगे फलों में लग जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ उसका फोटो, ऐसा तो अभी दिख नहीं रहा है। फलों पे लगता है, वो दिखा रहा हूँ पूरा, हाँ स्टेम पे लगता है। टमाटर पे लगा है, देखो टमाटर पे लगा है, दिखा रहा हूँ मैं स्टेम वाला, स्टेम रॉट। ये देखो ये पूरा उसका तना देखो पूरा एकदम गल जा रहा है, सड़ गया है ऐसा,
हाँ देखो जी, ये फंगस है सब। ये सरसों का है ना? हाँ ये सरसों का पौधा है। मोटा मोटा क्लियर हो गया, देखो यहाँ से गल जा रहा है सफ़ेद सफ़ेद। सरसों में देखा भी होगा आपने इसको। हाँ देखा। ठीक, ये आपका ये फंगस सरसों है। का इतना डिटेल में नहीं देखा, खैर और सब देखा। फंगस का ये मोटे मोटा क्लियर हो गया। इसमें भी दो प्रकार ये की फूल दवाइयाँ कब होती हैं, कॉन्टेक्ट हाँ, सिस्टमेटिक। तो दवाइयों का चर्चा हम क्या लास्ट होता में है? करेंगे कब कहाँ। दवाइयाँ दो? हाँ कॉन्टेक्ट सिस्टमेटिक, कॉन्टेक्ट रोकथाम के लिए, अच्छा और सिस्टमेटिक मतलब इलाज करना है। अच्छा। ठीक, अब आते हैं तीसरा बैक्टीरियल। ये बहुत रेयर रहता है, बहुत कम रहता है, ज़्यादा समस्या नहीं रहती इसकी। ठीक है, तो इसमें इसके लक्षण देख लो। ऐसे बीच से पूरा पूरा पीला हो जा रहा है बीच से, इसको बोलते हैं लीफ ब्लाइट, पत्तियों में झुलसा, पत्तियां पीली होकर झुलस जा रही हैं। ज़्यादातर ये समस्या आती है धान में। अच्छा, अब इस ओहो, देखो ये तो देखा है, ये तो देखा, बहुत ऐसा हो जाता है ये बड़ा। और उसमें सरसों का ही शायद, ना 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 सरसों ना में होता है। नहीं नहीं, ये सनफ्लावर का पौधा है, सूरजमुखी है। अच्छा सरसों वाला जो था वो फंगस था प्रो, ये बैक्टीरियल है। ये पूरा पार्ट नहीं खराब हो रहा है, ये कहीं खराब हो रहा है, उसमें से रस निकल रहा है, हाँ। और वो पूरा वाइट नहीं, वाइट गल के वाइट। सरसों का भी ऐसा रहता है, इसमें काला काला सा कुछ निकलते नहीं लगता पदार्थ है। हाँ तो वो फंगस में आता है। तो अच्छा, ऐसे देख लो फंगस होगा। तीन चीज़ कि पानी जैसे धब्बे, दुर्गंध, और तेज़ी से फैलता है, वो बैक्टीरियल ये प्रॉब्लम्स वो है। ठीक, तेजी से फैलता है, हाँ बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स है। पानी जैसे धब्बे। हाँ, दुर्गंध, उस पर बैड स्मेल आती है। बैक्टीरियल प्लांट डिसीजेस कॉमन। किसी किसी पौधे में ये समस्या कभी कभी आती है ज़्यादा कि पूरा पूरा पौधा ही ऐसे, देखो आप इसमें दिखेगा, अच्छा पूरा पूरा ऐसे अमरूद, अमरूद देखा होगा आपने, डाली की डाली सूख जा रही है ऐसे, अमरूद में देखा अच्छा होगा, हाँ, है ना। ये देखा देखा मैंने। ये बैक्टीरियल एकदम से प्रॉब्लम। तुलसी महारानी में होता है, एकदम से एक पूरा तुलसी में नहीं ट्रांसफर हो तो, जाता वो अलग है, ट्रांसडेंटल है वो, मतलब 84 लाख वालों में ऐसा होता है। तो ये एक मुख्य बीमारी थी वो, बाकी उतना मुख्य तो नहीं दिख रहा है, जो मतलब जो कॉमनली लगते हों। अनारों में लगता ही है। देखो ये फल खराब हो रहा है। अच्छा, ये बैक्टीरिया है। हाँ स्पॉट, इसका नाम है बैक्टीरियल स्पॉट। और ये ब्लाइट, अच्छा ब्लाइट तो में 2-3 बार बताया इसको, झुलसा, पहले थोड़े में लगता है, फिर पूरा काला होकर झुलस जाता है, ये लगता है किसी ने जला दिया पौधे को, ये वाला। मोस्टली ये कंफ्यूजन में तो रहता है, सारे कॉमन कॉमन जो लगता है ना। एक आध दो कॉमन से और लगते हैं, लेकिन दोबारा हम विजिट करते हैं, देखते हैं, तो फिर क्लियर हो जाता है। हाँ, तब क्लियर देखो होगा, सही कह रहे हो। आलू में लगता है ये, आलू में लगता है, ये ब्लाइट है जो भी दिखाया इसके पहले ना मैंने, थोड़ा सा पहले पत्ती काला होकर फिर पूरा झुलस जाएगा, लगता है किसी ने आग लगा दिया है। तो ये अब ब्लाइट हो गया आपका। तो बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन प्लांट डिजीज सिम्टम्स। तो स्पॉटिंग, धब्बा धब्बा हो जाता है, ठीक है, सड़ने लगता है, और उसमें से कुछ निकलने लगता है, कुछ बाहर निकलता है लिक्विड टाइप। ऊजिंग देखो लिखा है, बैक्टीरियल ऊज। तो ये हो गया। अब हम आते हैं आगे वायरल पे। वायरल तो बहुत ही रेयर है, पहली बात रेयर है, दूसरी बात इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, तो क्यों लगता है ये, जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले, सकिंग पेस्ट। ठीक, अगर शुरू में इसको हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो आगे चल के वायरल डिजीज हो जाता है वो, इसका कोई इलाज नहीं है। ये पत्ता आपको बहुत बार दिखेगा सब्जियों में ऐसा, पपाया में दिखेगा आपको। ये समझ लो इसमें वायरल डिजीज लग चुका है, अब वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो फल उसका ठीक नहीं आएगा। अब ठीक नहीं, फल कुछ भी हो, फल खत्म जल्दी, इससे अब जल्दी वो खत्म हो जाएगा, पौधा पेड़ ही पौधा ही खत्म हो जाएगा। हाँ। ये देखो उसमें
मिर्ची में इस टाइप का, मिर्ची और टमाटर में आता है। हाँ, मिर्ची में तो देखने को मिल जाता है ये। मिर्ची टमाटर में इसका कोई इलाज, इसका नाम है लीफ कर्ल वायरस, पत्तियाँ कर्ल हो गई हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए शुरू से थोड़ा इसका ध्यान देते चलते हैं, रस चूसक जो कीट है उनको हम कंट्रोल करते चलते हैं तो नहीं लगता है। पत्ती सिकुड़ जाती है, पत्ती टेढ़ी हो जाती है। ये देख लो, ऐसे जो इसकी नसें हैं वो पूरी पीली पड़ जाएंगी, जो नसें हैं वो पूरी पीली पड़ जाएंगी। नसों का पीलापन छोड़ के बाकी सब हरा रहेगा, खाली जो नसें हैं वो पीली पड़ जाएंगी, ठीक। और दूसरा है कि पत्तियाँ कर्ल हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो इसमें देखो लिखा है, इसको बोलते हैं, इसको मोजैक पैटर्न, मोजैक बोलते हैं। और ये क्या है, पत्ती टेढ़ी है, लीफ कर्ल। तो दो सिम्टम है इसके, मोजैक पैटर्न और लीफ कर्ल। तो ये आपका हो गया वायरल भी। क्यों होता है? क्योंकि रस चूसक को हम अच्छे से नहीं मारते हैं, इसलिए ऐसा ये हो जाता है। अगर शुरू से अच्छे से कंट्रोल रखें तो ना हो समस्या, ठीक। अब इसके बाद आता है घास का। तो घास में 3 चीज़ होती है। अगर अच्छे से नहीं करते, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आसानी से 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। इसमें हमको बुद्धि नहीं लगानी होती, किसान से पूछना होता खाली। हमको खाली 3 चीज़ें जाननी है। 3 प्रकार की घासें होती हैं, चौड़ी पत्ती, पतली पत्ती और 3 कोन वाली, ठीक। तो ये 3 प्रकार के घास होते हैं। जो मोस्टली जो होते हैं वो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती, मतलब पतली पत्ती और चौड़ी पत्ती होते हैं, ठीक। तो किसान से पूछ लो भैया कौन सी है। अच्छा, घास जैसी मतलब वो पतली पत्ती है। हाँ, चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती, नैरो बोर्ड जैसे। हाँ, 3 कोन वाले, ठीक। तो अभी हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं कैसे होते हैं ये, ठीक। नैरो वीड्स, जो सकरी पत्ती वाले होते हैं ये लंबे होते हैं, ठीक है। और सिलेंडर लीफ ब्लेड्स पतले पतले लंबे लंबे होते हैं विद पैरेलल बेन्स, ग्रासी वीड, क्रॉस ग्रैब, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, इसमें देखना क्या प्रभु, कैसे पता चलेगा कौन सकरी पत्ती है? तो देखो, ये देखने में तो बहुत चौड़ी लग रही है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं सकरी पत्ती। तो कैसे पता चलता है? तो जो आप देखो नसें जा रही है ना, ऐसे सीधी सीधी ऊपर की तरफ जा रही हैं, पैरेलल, एक के सामने एक, देखो ये दिख रहा है ना, एक लाइन में एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ये सीधी जा रही है। अगर टेढ़ी मेढ़ी जाती तो समझ लो ये सकरी पत्ती में नहीं आती है। तो इसमें हम लोग ये पतली पत्ती में आती है, नैरो, अच्छा, ठीक। पहली बात लंबी होंगी, दूसरी बात इनका जो वेनेशन है, जो नसें हैं वो सीधी सीधी होंगी, ठीक। तो इसको हमें हेडेक नहीं लेना, किसान बता देता है कि भैया चौड़ी पत्ती, क्योंकि किसान नाम भी जानता है, किसान पहचानता भी, हम लोग नाम नहीं जानते हैं इनका। हाँ, किसी का घासों का ज़्यादा नाम नहीं जानते हैं। तो किसान बता देता भैया चौड़ी पत्ती है, सकरी पत्ती है, तो उसी से काम हो जाता है उसका, ठीक। अब आते हैं चौड़ी पत्ती पे। तो नसें देखनी है ना, नसें देख के पता लगा लेंगे हम। चौड़ी पत्ती पे आ गया, 1 GB का वीडियो बन गया। तो ये चौड़ी होंगी और फ्लैट होंगी, एकदम फैली हुई होंगी, और इनकी जो नसें होंगी वो जाली नुमा होंगी, ठीक। देखते हैं कैसी होंगी। हाँ, इसमें बहुत साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको दूसरे में दिखाता हूँ। ये देखो, लेकिन दिख नहीं रहा होगा आपको, नसें दिख रही हैं, ठीक है, नसें दिख रही हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो ये अलग प्रकार की बनी है ना, बीच से लाइन गई है, फिर किनारे 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 किनारे, सीधी सीधी खाली खाली नहीं है, समझ गया, रैंडमली चल जाता है। और चौड़ी भी रहती है थोड़ा, वो लंबा नहीं चौड़ा रहता है इसका मुंह। जैसे ये देखो, इसमें भी दिख रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे गया है, टेढ़ी टेढ़ी। मूली का देखा ना, मूली में कैसे नसें, कैसे नसें जाती है, समझ गया कैसा रहता है, ठीक।
अब सेजेस देख लेते हैं 3 कोण वाले। पहचान में क्या लिख लूं इसके, कैसे जाता है? हाँ, इसकी नसें नेट लाइक जाली नुमा जाती हैं। जाली नुमा। अब 3 कोना वाला कैसे दिखता है? हाँ, इनमें नोके एज होते हैं। एज को क्या बोलेंगे? नुकीले उनके निकले होते हैं। किनारा, हाँ ठीक है, किनारा कह सकते हैं उसको। तो देखते हैं। हाँ, तो समझ में आ जाएगा 3 कोण पत्ते है ना? 3 कुछ होगा उसमें। हाँ, और उसका मेन कैसे समझेंगे? ये फूल दिख रहा है आपको, ये सब उसमें रहेगा हमेशा। फूल रहता है इसमें, हाँ, उसके एकदम ऊपर पे कुछ गांठ नुमा रहेगा आपको, तो उसी गांठ से फूल निकलते हैं। तो मोस्टली 3 कोण वाला वैसे ही पता लग जाएगा। बाकी अब उसमें हमको हेडेक नहीं लेना होता है, किसान खुद बता देता है हमको। ठीक है। अच्छा, तो 3 प्रकार की पत्तियां बताइए, उसमें बीमारी वगैरह बताएंगे? बीमारी नहीं होती, बस ये जलाने के लिए है ना। किसी मान लो फसल, मान लो आपने भिंडी लगाई, उसमें आ गया, तो कैसे किस दवा से मारना है बस। अच्छा, ये घास है? हाँ, बीमारी नहीं। अच्छा, ये घास बीमारी है, घासी बीमारी है। तो अरे मुझे लगा ये तो पौधे में होगी। 4 प्रकार के आते हैं दवाइयाँ इसमें। पहला क्या होता है वो डिटेल में बाद में जाएंगे दवाई पे। हाँ, डिटेल में आखिरी में जाएंगे। पहला क्या होता है उगने के बाद। उगने के बाद मतलब उगने के पहले, जैसे मान लो कुछ आप बोने जा रहे हो, उसके पहले आपने दवा डाल दी कि उगे ही ना। और दूसरा होता है उगने के बाद, उग गया है अब इसको मारना है। ठीक। तो 2 प्रकार की दवाइयाँ इसमें होती हैं, पहला सेलेक्टिव, दूसरा नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब जैसे मान लो आपने फसल लगा दी है, अब घास आ गया है, तो आपको सेलेक्टिव दवा डालनी पड़ेगी। अगर आप नॉन सेलेक्टिव डाल दोगे तो सबको उड़ा देगा, वो चूज करके नहीं मारेगा। लेकिन आप सेलेक्टिव दवा डालोगे, उस पर लिखा भी रहता है बोतल पर, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो अगर सेलेक्टिव नहीं डालोगे आप तो सारा उड़ा देगा, क्योंकि सेलेक्ट नहीं करना उसको। और सेलेक्टिव डालोगे तो आप सेलेक्ट करके मारेगा, फसल को नहीं मारेगा, सेलेक्ट करके घासों को मारेगा सिर्फ। अच्छा, ये वो सेलेक्टिव होती है। हाँ, और नॉन सेलेक्टिव मतलब एक लाइन से उड़ा दिया सबको, उसमें फसल भी चली जाती है, सब चली जाती है। तो पहले डाली जाती है। हाँ, तो 2 प्रकार पहले और बाद की होती है। नहीं, जो फसल जलाने वाली है ये स्पेशली लोग डालते हैं। कब डालते हैं? जब फसल काट ली, अब बहुत सारा घास बचा है तो जला देते हैं, फिर जुताई करके दोबारा कुछ बुआई करा देते हैं। अच्छा, राउंड अप आता है ना, उसके लिए डाल दिया, सब खत्म हो गया। जैसे अभी देखो स्कूलों के किनारे किनारे लोग दवा मारते हैं, तो घासें साफ हो जाती हैं। कहीं खेलना वाला ग्राउंड होता है, वहाँ पे मारते हैं लोग, साफ हो जाता है। तो वो नॉन सेलेक्टिव में आता है। ठीक। तो अब इसमें दवाइयाँ दे रहा है, दवाइयों का भी हमको जानने का ज़रूरत नहीं है। तो हमने 2-3 चीज़ें बता दी कैसे कैसे मारता है, कि उनका जो पेट में खा लेते हैं तो उनका नर्वस सिस्टम ख़राब कर देता है। दूसरा है कि मसल पैरालिसिस, उनका जो मांसपेशी है उसको पैरालाइज कर देता है। सेल डिवीज़न रोक देता है। फंगिसाइड कैसे मरते हैं? जो फंगस थे उनका सेल डिवीज़न रुक जाता है। और घास कैसे मरती है? इनका जो खाना बनाने की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, वो रुक जाता है, जिससे वो मर जाते हैं। ठीक। तो देखो कॉन्टेक्ट क्या है, फाइन ड्रॉपलेट प्लस फुल कवरेज। कैसे मारना चाहिए कि एकदम महीन फुहारा बना रहे और एकदम भिगो के चारों तरफ मारो। ठीक। क्योंकि आप जहाँ पड़ेगा वहीं काम करेगा। सिस्टमेटिक क्या है कि हल्का फुहारा भी रहेगा तब भी चलेगा, खाली आप पड़ जाए बस, पौधे पे जब हो जाए। पानी की सही मात्रा होनी चाहिए, नोजल सही होना चाहिए जिससे दवा डालते हैं। तो फिर कैसे होता है, लक्षण देखते हैं, फिर चूज करते हैं किस में आ रहा है, फिर दवाई चुनते हैं कौन सी डालनी है, ये कॉन्टैक्ट की सिस्टमेटिक। फिर उसके बाद हम चुनते हैं फिर कितना दवाई पड़ेगा, किस समय पड़ेगा। मोस्टली जो दवा होती है ना वो कम टेम्परेचर में पड़ती है, सुबह या शाम, एकदम धूप में नहीं पड़ती है दवा। ठीक। तो ये आपका मोस्टली हो गया कंप्लीट। हल्के में आपको मैंने पूरा दे दिया A to Z। हाँ, बस मोटी मोटा आप खाली दवा बतानी, चीजें हो गई। क्या बात कर रहे हो, इतने जगह हो गया? बस इतना ही है बाबू, मुझे लगा और होगा इसलिए। नहीं, इतना ही है। अरे यार, ये तो सब चीजें रहेंगे यार।
इतने में ही पूरा सिस्टम है। अब इतने में तो मैं बता दूंगा गाँव में जाके किसी को, कोई